हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एक परीक्षा की जो बिहार में होने वाली थी। इसका घोषणा काफ़ी पहले हो चुका था और ये अब जाके ये क्लियर हो चुका है और इसकी वैकेंसी भी क्लियर आपको आज देखने को मिल गई है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज बिहार सिपाही की। और आज जो देख रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय चयन परिषद सिपाही द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2025 जारी कर दी गई थी। बहुत सारे लोग का कन्फ्यूज़न था कि वैकेंसी नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन हमने पहले कभी आपको बताया था कि वैकेंसी आने वाली है। करीब करीब आपको वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलने वाली थी। तो ये वैकेंसी आपको आ गई है। हम आपको पूरी वैकेंसी के बारे में बताएंगे। यहाँ पे A to Z यानी ये जो आपका नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे। आपको फॉर्म फिल करने से लेकर आपको मेरिट कैसे तक बनेगा, यहाँ तक आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और आपको सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर होने वाला है। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आपको सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन की तरफ लेके, और नोटिफिकेशन में इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या नई चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा किसी का वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि अभी जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी इतनी जल्दी आएगी और टप से निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। क्योंकि आपको सभी को पता है कि अगस्त वगैरह में आपको देखने को यहाँ पर इलेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगस्त से पहले ये वैकेंसी लेने का पूरा कोशिश करेगा एग्ज़ाम लेने का। तो आप लोग इसमें तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए अपने नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अगर एक रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सारा अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले विज्ञापन संख्या 1/2025 तरफ। इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करें कि इसका फॉर्म फिल कब से होगा, यानी फॉर्म कब से भराएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 18/3/2025 से जो है यहाँ से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट कब है, 18/4/2025 तक भर सकते हैं। टोटल 1 महीना आपको टाइम दिया जा रहा है। किसके लिए ये दिया जा रहा है, आपको फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिक्तियाँ कितनी इसमें है, रिक्त कितनी है, कितनी वैकेंसी इसमें देखने को मिला है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि टोटल वैकेंसियों की संख्या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। टोटल वैकेंसी की संख्या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 19,000, कितने हैं, 19,000 जो है ना, 19,838 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको हम पूरा बताएंगे किस किस कोटिवार के, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है, इस सब के बारे में आपको हम क्लियर यहाँ पर बताने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे यूआरके ने जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, टोटल 7,935 है, जिसमें से महिलाओं का 2,777 पोस्ट है, नहीं 2,777 पोस्ट कितना महिलाओं के लिए और 7,935 किसके लिए, ये हमारा जो है जनरल कैटेगरी के लिए। उसी तरह से हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 1983 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए और 694 जो है किसके लिए, महिलाओं के लिए। उसी तरह से हम बात करेंगे एससी के लिए, एससी कैटेगरी की बात हम करेंगे। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो कितना कितना है, 131, 174, 199। और ईबीसी की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास यानी अत्यंत पिछड़ा को ओबीसी बोला जाता है, उसका कितना वैकेंसी है, 3,571 वैकेंसी टोटल। महिलाओं के लिए 1,250 से। पिछड़ा वगैरह बीसी के लिए, इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल। देखिए ट्रांसजेंडर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे ट्रांसजेंडर के बारे में भी जानकारी आपको दिख रहा है। यहाँ पर कितना है, टोटल 2381 वैकेंसी है बीसी के लिए, बैकवर्ड क्लास। यहाँ बिहार में क्या होता है, एक होता है ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होता है, और दूसरा जो हमारा बीसी होता है यानी ओबीसी, एक क्रीमी नॉन क्रीमी का एक्सटेंशन है। देख लिया, आपने देख लिया कैटेगरी यहाँ पर, ठीक। और बीसीडब्ल्यू के लिए महिलाओं के लिए कितना है, 595। टोटल देखिएगा तो 19,838 पोस्ट देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे कैसे होगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा पूर्व क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, तो लिखित परीक्षा के पूर्व अधिसूचना जारी की गई है और यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि, चलिए इसको छोड़िए। सबसे पहले बात करते हैं कैसे कैसे कौन कौन इसके लिए पात्रता है, यानी कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, तो उसको आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सिपाही पद के लिए आवेदन हेतु पात्रता, किसके लिए पात्रता यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। 4 नंबर पे इस क्या रहेगा, इस विज्ञापन के तहत मात्र क्या है, यहाँ पर लिखा मात्र भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजन जो फॉर्म भर सकता है। और शारीरिक मापदंड की बात करते हैं, मतलब क्या क्या चाहिए शारीरिक मापदंड में। देखिए
यहाँ पे शारीरिक मापदंड में क्या है, पीटी चाहिए आपको। तो पीटी में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा तो क्या है, गैर आरक्षित यानी ये जनरल कैटेगरी के लिए क्या 165 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होना चाहिए। कितना, 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। और न्यूनतम बिना फुलाए हुए सीना जो होना चाहिए कितना, 81 सेंटीमीटर। और फुला कितना होना चाहिए, 86, यानी 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना है यहाँ पे, ठीक है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना चाहिए, 160 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। सेम उसी का भी है, सीना समान यहाँ पर है दोनों का, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, 160 सेंटीमीटर है ऊंचाई इसका चाहिए। और 79 सेंटीमीटर इसका सीना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुला के, यानी 5 सेंटीमीटर सबको करना पड़ेगा, ठीक है। और जितनी भी महिलाएं हैं, सभी वर्ग की महिलाएं, जितनी भी महिलाएं वर्ग में हैं वो सब 155 सेंटीमीटर उसकी हाइट में चाहिए। और इसका सीना लागू नहीं किया गया, ठीक है, सीना इसका महिला का नाभि नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो योग्यता आपको इस फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या पद के लिए आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले आज शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है, तो इंटरमीडिएट 10+2 यानी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। या अगर आप बिहार राज्य में एक मदरसा बोर्ड होता है, तो मदरसा बोर्ड में अगर आप हैं, मौलवी का प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आप जो है इसमें एलिजिबल हैं। और बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा अगर आप हैं तो अंग्रेजी शास्त्री अंग्रेजों के सहित अर्थात आचार्य की डिग्री आपके पास है, तो आप यहाँ से इसको भी फॉर्म भर सकते हैं। 10+2 हो गया, मदरसा बोर्ड में मौलवी का डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आप संस्कृत बोर्ड से हैं तो आपके पास आचार्य की डिग्री या शास्त्री की डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ से एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी बात हम करते हैं उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा में क्या है, उम्र सीमा में क्या, मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र अंकित जो जन्म तिथि आपका उससे कट ऑफ की तिथि यानी मैट्रिक में जो आपका डेट दिया हुआ, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ, उसके आधार पर गैर आरक्षित कोटि के लिए यानी जनरल कैटेगरी के 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। कितना, 18 वर्ष न्यूनतम और मैक्सिमम कितना, 25 वर्ष होना चाहिए। उसी में जब पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्षों के लिए क्या दिया गया है, ये हमको आरक्षण मिलता है। तो वो 18 वर्ष तो न्यूनतम होना ही चाहिए, लेकिन उसको 2 वर्ष के लिए आरक्षण है, तो कितना, 27 वर्ष हो जाएगा। सेम उसी तरह से आप जब बढ़िएगा, सबको आरक्षण दिया हुआ है, तो 28 वर्ष मैक्सिमम यहाँ पर आपको देखने को सब जगह यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो आरक्षण में आपको जो मिलता है, आरक्षण आप देख लीजिएगा, आरक्षण में सबको मिलता है, अपना अपना आरक्षण देख लीजिएगा, ठीक है। तो आरक्षण में जो मिलता है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, आपको हम बता देते हैं। दूसरी चीज़ में आप यहाँ देखिएगा और यहाँ आप आगे बढ़िएगा। हाँ, क्या होगा, देखिए आप चयन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें जो आप चयन किया जाएगा आपको, यानी कैसे आप सिलेक्ट हुईएगा। तो सबसे पहले बिहार पुलिस विशेष सशस्त्र पुलिस कैडेटों के लिए चयन भर्ती प्रक्रिया के साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे, नियुक्ति है तो अपने चरित आवेदन द्वारा प्राथमिकता पर्षद द्वारा विचार किया जाएगा। तो प्रथम चरण, सबसे पहले प्रथम चरण होगा। सबसे प्रथम चरण जो होगा यानी पहला स्टेज लिखित परीक्षा जो आप लोग देते हैं, सबसे पहला रिटेन होता है। तो रिटेन में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे पूछा जाएगा, आपको उसके बारे में पूरा बता देते हैं। देखिए रिटेन में क्या होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा लिखित परीक्षा का जो आपको स्तर यहाँ पर आपको दिख रहा हो, 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का, यानी आप 10वीं क्लास जो पढ़ते हैं मैट्रिक क्लास में बिहार में, उसके लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिल रहा है हिंदी, आप देख रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समसामयिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में क्या मिलेगा, इतिहास मिलेगा, भूगोल मिलेगा, नागरिक शास्त्र मिलेगा, अर्थशास्त्र मिलेगा। और विज्ञान में जाइएगा तो भौतिकी रसायन शास्त्र, प्रमाणिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ में क्या मिलेगा आपको, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मिलेगा, करंट अफेयर के बारे में इतना आपको दिया हुआ है। लिखित परीक्षा में आपको यहाँ पर दिख रहा है, लिखित परीक्षा जो यहाँ पर आपको 100 अंकों का पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको, 100 अंकों का होगा और 2 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 100 अंक रहेगा आपका और 2 घंटे के लिए पेपर होगा और टोटल 100 प्रश्न होगा। कितना प्रश्न होगा, टोटल 100 प्रश्न आपको होगा। और साथ में इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखित परीक्षा में आपको कम से कम 30% को लाना पड़ेगा, यानी लिखित परीक्षा में अगर पास करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100 में 30 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, तब आप जाके अपना जो अगला पीटी जो होता है ना, दौड़ होता है। और इस लिखित परीक्षा में आपको किसी तरह का मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाला है, ये आपको बस क्वालिफाई करेगा किस चीज़ के लिए, ये आपको पीटी के यानी शारीरिक दस्ता दौड़ जो आपका होगा उसमें आपको करने के लिए। देखिए आप क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर नोटिस, आप देख लीजिए, लिखित परीक्षा के अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगी। क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, लिखित परीक्षा जो होगी हमारा, ये हमारा क्या होगा,
मेधा सूची आधार नहीं करेगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक क्षमता, दिख रहा है यहाँ पर, केवल शारीरिक क्षमता के आधार पर होगी। अब द्वितीय चरण में क्या क्या आएगा, तो द्वितीय चरण में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता यानी पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको करना पड़ेगा, कैसे कैसे बनेगा आपको वो भी दिखा देते हैं। देखिए, आपको मेरिट बनाना है तो आपको दौड़, हाई कूद, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, इस सब में आपको अच्छे अंक लाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा की निम्नलिखित अर्हताएं होंगी। ठीक है, सबसे पहले दौड़ में अधिकतम 50 अंक मिलेगा। दौड़ जब कीजिएगा तो आपको दौड़ में आपको 50 अंक मिलेगा, 50 अंक मिलेगा। लेकिन अगर 5 मिनट से, देखिए 1.6 मील किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी 1 मील और 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 मिनट से कम टाइम लेते हैं आप, 1 किलोमीटर 1 मिनट 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए अगर 5 मिनट से कम लेते हैं आप, तो आपको टोटल अंक जो मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, 50 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड करिएगा तो उसी तरह से आपको 40 अंक मिलने वाले हैं। उसी तरह से 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़िएगा तो आपको 30 अंक मिलेगा और फिर 20 अंक मिलेगा। ठीक है, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष विद्यार्थी को असफल घोषित किया जाएगा। 6 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। किसमें, ये आपको मिलेगा दौड़ में। ठीक है, उसी तरह से जब आगे जब बढ़िएगा आप, तो आगे जब बढ़िएगा तो यहाँ पर सभी कोटि महिलाओं के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, महिलाओं का अलग कंडीशन है। महिलाओं के लिए क्या, 1 किलोमीटर दौड़ पड़ेगा, यानी अधिकतम 5 मिनट में 1 किलोमीटर महिला जो होंगी, महिला 1 किलोमीटर दौड़ेंगी कितना मिनट में, 5 मिनट में। सेम प्रोसीजर उसका भी है कि अगर 5 मिनट से 4 मिनट से कम रहेगा तो 50 अंक मिलेगा आपको। 4 मिनट से ज़्यादा लिए, 4 मिनट से 4 मिनट की 20 सेकंड लीजिएगा तो आपको 40 अंक मिलेगा। यहाँ पे अगर 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड लीजिएगा आपको तो 30 अंक मिलेगा। उसी तरह से 4 मिनट से अधिक लीजिएगा तो 20। और अगर 5 मिनट से अधिक समय लीजिएगा तो आपका जो है ये आपको घोषित कर जाएगा। यहाँ पे क्या देखिए, 4 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सेम उसी तरह से देखिए 2 नंबर पर पाइएगा, तो 2 नंबर पर यहाँ पर आएगा तो क्या, गोला फेंक के बारे में 25 अंक मिलेगा। गोला फेंक में कितना मिलेगा, 25 अंक मिलेगा। 50 उधर दौड़ में हो गया, गोला फेंक 25 अंक हो गया। 16 फीट 17, आपको क्या पढ़ना है, 16 पाउंड का गोला आपके पास है, 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का गोला है और न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना ही फेंकना है। अगर 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से ज़्यादा अगर फेंकते हैं, 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। यहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा 13 अंक मिलने वाला है। 18 फीट से 19 फीट फेंकेगा तो आपको 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से 20 फीट फेंकेगा तो आपको 21 अंक मिलेगा और 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा तो 25 अंक मिलेगा। पूरा यानी 25 में 25 आपको कितना लाना पड़ेगा, 20 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। 16 फीट से अगर आप कम फेंकते हैं तो आप असफल घोषित कर दिया जाएगा। फिर सभी महिलाओं की कोटि के लिए सेम है, 12 पाउंड का करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए कितना है, 12 पाउंड के लिए, और 12 फीट फेंकना पड़ेगा। उसी तरह सेम है कि अगर 12 फीट आप 16 फीट अगर आप फेंक देते हैं, 16 फीट अगर आप फेंक देते हैं तो आपको 25 में 25 अंक मिल जाएगा। और 12 फीट से कम फेंकेगा तो असफल घोषित हो जाएगा। सेम उसी तरह से ऊंची कूद के लिए कितना मिलेगा, तो ऊंची कूद के लिए आपको 25 कितना मिलेगा, 25 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह 4 फीट आप करिएगा तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच कीजिएगा तो आपको 17 अंक मिलेगा। अगर आप लगातार 5 फीट आप तरफ जाते हैं तो आपको 25 में 25 मिलने वाले हैं। और 4 फीट से नीचे आ जाएगा तो आप असफल घोषित कर जाएगा। सेम महिलाओं के लिए क्या है, तो पुरुष के लिए 4 फीट है, महिलाओं के लिए कितना है, महिलाओं के लिए 3 फीट है। आपको दिख रहा होगा 3 फीट महिलाओं के लिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए। अगर 4 फीट लगातार आप फेंक देते हैं तो आपको 25 बाई 25 अंक मिल जाएगा। और 3 फीट से नीचे फेंकेगा तो आप असफल घोषित हो जाइएगा। उसके बाद पीटी हो जाएगा। पीटी के बाद आपको क्या होगा, पीटी में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तृतीय चरण में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन होगा। ठीक है, इसके बाद आपको फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसके बाद उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा, मेधा सूची बनेगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मेधा सूची बनने के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ आपका सिलेक्शन होगा और जिस फील्ड में, जिस बटालियन में जाइएगा आप वहाँ पर आप पहुँच जाइएगा। ठीक है, बाकी इसमें नीचे कुछ आपने कट ऑफ क्या है पढ़ना, उम्र सीमा वगैरह आप सबको पता है कि उम्र सीमा अगर ज़्यादा रहता है, बराबर हो गया तो कैसे करना, क्या करना, वो सबको आपको पता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जानकारी आपको यूज़फुल होगी और अच्छे से समझ में आया होगा जानकारी कि कैसे लगा है। ठीक है, और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी करते रहे, क्योंकि ये वैकेंसी इतना जल्दी आने वाला है। जितना जल्दी आया है उतना जल्दी जो है आपका ये वैकेंसी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग इसको
कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको दिया हुआ और लिंक भी नीचे आपको दिया हुआ ग्रुप का, और व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। आप व्हाट्सअप नंबर पे आप जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न होगा या किसी को बुक लिस्ट के बारे में अगर चाहिए तो मैं बुक लिस्ट पे वीडियो बना दूंगा, और क्या क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इसका डिटेल वीडियो भी आपको लाके हम वो जल्दी देने वाले हैं। ठीक है, और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, अगर किसी तरह का अपडेट चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।